नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस्पात नगरी में संचालित मित्तल हॉस्पिटल बना मौत का सौदागर। की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल। धरती के देवता कहे जाने वाले डॉक्टरों पर से उठा लोगों का भरोसा। और आरोपी ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म। मामला बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का। अब खबरें विस्तार से। सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दरअसल इन दिनों कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सुपेला के शासकीय अस्पताल में बेड की कमी थी, जिस पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा संज्ञान में लाने के बाद दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर 80 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोविड के मरीजों को नहीं रखा जाएगा, बल्कि सामान्य मरीज जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो या ऑक्सीजन लेवल कमी या अन्य प्रकार की समस्या हो, उन्हें भर्ती किया जाएगा। योजनाओं को लेकर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की लगातार मॉनिटरिंग से सुपेला अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। निगम द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पताल के वार्डों में कूलर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि भर्ती मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके। दुर्ग जिले के जुनवानी में संचालित मित्तल हॉस्पिटल इन दिनों मौत का सौदागर बन चुका है। यहाँ कार्यरत स्टाफ को यह तक बात ज्ञात नहीं रहती कि कौन सा मरीज सिलेंडर के भरोसे जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तक कि मरीज को लगाया गया सिलेंडर कब खत्म हो गया, इसकी भी जानकारी स्टाफ को नहीं रहती है। मित्तल अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद स्टाफ सॉरी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। पिछले 4 दिनों के अंतराल में कई ऐसी मौतें हुई मित्तल अस्पताल में, जिसमें सिलेंडर खत्म होने और डॉक्टरों के मौजूद न होने के कारण कोविड पेशेंट अकाल मौत के गाल में समा गए हैं। दुर्ग जिले में संचालित मित्तल हॉस्पिटल वर्तमान में मौतों का सौदागर बन चुका है। यहाँ के स्टाफ को ये नहीं पता चल पाता कि कौन मरीज सिलेंडर पे जीवित है या कौन नहीं। सिलेंडर खत्म होने की जानकारी भी स्टाफ को यहाँ पर नहीं हुआ करती है और बाद में मरीज की मृत्यु के पश्चात सिर्फ सॉरी बोलकर अपना काम निकाला जाता है। पिछले 4 दिनों के अंतराल में अगर देखा जाए तो कई ऐसे मामले यहाँ पर हुए हैं, जिसमें सिलेंडर खत्म होने का और डॉक्टरों के न होने के कारण कोविड पेशेंट अकाल ही मौत के काल में समा गए हैं। गौरतलब है कि जुनवानी स्थित मित्तल हॉस्पिटल दुर्ग जिले का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर मौतों का सौदा किया जा रहा है। यहां पर पेशेंट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लाखों रुपए की बिल वसूलने के बाद अस्पताल प्रबंधन अपनी झोली भरने का काम कर रहा है। एक ऐसा ही वाकया पिछले दिनों देखने को मिला, जहां 10 अप्रैल को कादम्बरी नगर निवासी अखिल दुबे को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह तक अस्पताल प्रबंधन ने अखिल दुबे के परिजनों को उनके स्वस्थ होने की जानकारी देते रहे। वहीं दोपहर में अस्पताल स्टाफ रुचि वर्मा ने अखिल दुबे की पत्नी वीना दुबे को उनके मोबाइल पर मैसेज किया कि रात्रि में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण उसे बदला नहीं गया, उसके लिए सॉरी। गुरुवार शाम तक अस्पताल प्रबंधन ने अखिल दुबे की मौत की जानकारी उनके परिजनों को दी। अखिल दुबे के बड़े भाई अमित दुबे ने स्मृति नगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके छोटे भाई की जान जाने की बातें कही। देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ पिछले 1 सप्ताह में हॉस्पिटल में लगभग 25 कोविड पेशेंट मौत के गाल में समा गए। गुरुवार की रात्रि भी ऊपर कोविड वार्ड में मरीज दर्द से छटपटा रहे थे और अस्पताल परिसर में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। वहीं शुक्रवार की सुबह 3 और कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई है। मैं अमित दुबे, आज मेरे भाई की मौत हो गई है इन लोग और लापरवाही कारण मित्तल हॉस्पिटल की। मैंने अपने भाई को 10 तारीख को ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होने की वजह से एडमिट किया था, जो अभी तक बढ़िया बता रहा था। कल मुझे बताया गया कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और फिर हमने पूछा उससे क्या स्थिति है मैडम, तो बोले वो स्टाफ की लापरवाही से थोड़ा सा सिलेंडर कम हो गया होगा, ऐसा करके बोले हमको। हम लोग सिलेंडर कम हुआ कि सिलेंडर खत्म हो गया था? खत्म हो गया या हो गया, ऐसा करके दोनों बोले उन्होंने। फिर डॉक्टर ने बोला
डॉक्टर बोलता है फिर किस डॉक्टर ने आपको मैसेज रुचि कर हाँ रुचि वर्मा ने डॉक्टर रुचि वर्मा ने मैसेज किया व्हाट्सएप में हाँ कि स्टाफ की गलती से मैडम हो गया है, सिलेंडर खत्म हो सिलेंडर गया ख़त्म हो गया था, गलती हो गई है और ठीक है करके बाकी। लेकिन सवेरे से ही उनकी स्थिति एकदम क्रिटिकल हो गई और वो तुरंत वेंटिलेटर में चले गए और शाम को उनकी डेथ तो आपको कब जानकारी दी गई कि उनकी डेथ हो गई है? मेरे को पहले बोले कि 4 बजे की क्रिटिकल स्टेज है, वेंटी में है करके। फिर शाम को 6:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास कि स्थिति सही नहीं है, आप जल्दी आ जाइए करके। मैं उसी समय घर गया था, तुरंत बुलाया और बोले एक्सपायर हो गए आपके भाई। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक सही है अचानक रात भर में क्या है जो हो गया, जो मेरी समझ से परे है। मतलब अस्पताल प्रबंधन ने आपको सही जानकारी नहीं दी? नहीं दी। हाँ, अभी तक तो बेस्ट था, अच्छी कंडीशन में मैंने उसको लाया था। उसका सीटी स्कैन 17% बोले % है करके, ये तो बहुत नॉमिनल है करके, इसमें डरने की आपकी कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए तो चले जाएंगे। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन तुरंत इकट्ठा किया, सब इनको 6 के 6 लगे रेमडेसिविर इंजेक्शन, बढ़िया सब बढ़िया बात होता था मेरा भाई से भी। ये कल रात से क्या इनके लापरवाही हुई है सिलेंडर ऑक्सीजन की। हाँ सर, सिलेंडर इनका ख़त्म हो गया था, ये ध्यान नहीं दिए और आज करीबन 8-10 लोग लड़के पूरे मतलब वहाँ के मरीज लोग ऑक्सीजन से सीधा वेंटी में चले गए, जिस वार्ड में मेरा भाई था। सिर्फ वही नहीं, बहुत लोग को उन्होंने कहा। कितने लोगों की मौत हुई आज? सर मैंने अपने सामने देखा तो करीबन 10 लोग तो बॉडी गई है आज सवेरे से। मैं आज 8 बजे से यहाँ पे हूँ, 10-12 देख डाला हूँ, ऐसी रोज़ देखता हूँ। ठीक है, उसका 2 नंबर बंद आ रहा है ऋषि अग्रवाल का, ऋषि अग्रवाल डॉक्टर का 2 नंबर बंद आ रहा है। ये डॉक्टर है यहाँ के, जो नंबर बंद करके बैठे रहते हैं घर में जाके। गए हैं कितना? यहाँ अभी यही हॉस्पिटल वाले? हाँ, यहाँ से गए हैं, अभी रायपुर गए हैं हाँ। लेने के लिए। क्या रेट बोल रहे हैं? 15,000। अच्छा, वो तो अपने कलेक्टर बोले हैं ना कि इस टाइप का कोई वो तो MRP रेट पे ही जाएगा, वो तो कलेक्टर साहब का सरकार देश है। कहीं स्टॉक में भिलाई दूर कहीं भी पता तो कर। ये अपने हॉस्पिटल रायपुर गए लेने के लिए? अभी अपने हॉस्पिटल गए, कहाँ से लेकिन यहीं का स्टाफ गए? नहीं, स्टाफ नहीं, कहीं किसी और से दिलवा रहे हैं। तो यहीं वाले अरेंज कर। मित्तल अस्पताल की मनमानी पूर्व में भी उजागर हो चुकी है, जहां मीडिया के माध्यम से इसकी लापरवाही को उजागर किया गया था। वहीं प्रशासन ने कुछ मामलों में अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माना भी लगाया था, लेकिन क्या कारण है कि इतनी मौतें होने के बाद भी जिला प्रशासन मित्तल अस्पताल पर शिकंजा कसने की जगह उसे खुली छूट दे रखा है। स्मृतिनगर चौकी प्रभारी की माने तो दर्जनों शिकायतें मित्तल अस्पताल के खिलाफ उनके पास है, लेकिन जाँच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। घटना के मृतक अखिल दुबे के परिवार वाले एक लिखित आवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से दिए हैं, जिसमें उनने जिक्र किए हैं कि मित्तल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही इलाज किया गया, जिससे मृतक की मृत्यु होना बताए हैं। जो आवेदन जांच पर रखी गई है, जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी डॉक्टर रुचि वर्मा ने क्या मैसेज किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण उसकी मौत हुई है, उसकी भी स्क्रीनशॉट आपको दिया गया था? हाँ, वो सब जांच की बात है, जांच में जितना भी है वो सब आ जाएगा। आवेदन को श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। आखिर क्या कारण है जो प्रशासन मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है? वहीं जब दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह से इस संबंध में जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार भी कर दिया। उनका इनकार करना समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। धमतरी जिले की ग्राम पंचायत रत्ना बांधा में एक बार फिर सरपंच की मनमानी सामने आई है, जहां सरपंच पर एक सरकारी जमीन पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने के लिए गांव वालों के विरोध के बावजूद प्रस्तावित कर जनपद पंचायत भेजकर इसे राजनीतिक दबाव डालते हुए पास करा दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध करने के बाद कार्य रोक दिया गया और मामला एसडीएम कार्यालय में लंबित है। ग्रामीणों ने आवेदन देकर निर्माणाधीन स्थल के खिलाफ आपत्ति जताते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में बहुत शासकीय भूमि है, जहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है, मगर सरपंच अपनी निजी दुश्मनी के चलते यहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना चाहता है।
यह जगह शौचालय के लिए पहले भी मना कर चुके हैं। एक बार यहाँ से तहसीलदार आके, है ना, और सब कुछ जितना ज़मीन है, जिसका मकान अभी बना हुआ है, तीन परिवार यहाँ भी वर्तमान में निवासरत है, इसके समक्ष भी तहसीलदार ने इसको काम को रुकवा कर गए थे। उसके बाद में अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आज की तारीख में यहाँ काम चालू करने के लिए चुनाव वगैरह सब डिवाइड बना चुका है। और महोदय जी से निवेदन है कि ये इस स्थान को छोड़ करके आसपास और कहीं भी शासकीय ज़मीन है वहाँ बनाने की कृपा करें। सरपंच महोदय से निवेदन है मेरा। निवेदन करने के बाद में भी अभी हमारा कोई सुनवाई नहीं किया है। और ये लॉकडाउन की स्थिति में भी परिवार सहित यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं और उन्होंने अपने चाल में भी बाज नहीं आ रहा है। जब तक ऐसी करेगा तब तक यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। महोदय जी से निवेदन है कि पहले यह आवेदन देने के बाद यह काम दोबारा चालू हो रहा है, तो निवेदन है कि ये काम दोबारा और ना हो। इसका आवेदन तहसीलदार, एसडीएम सब दे चुके हैं। ये धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत रत्नाबांधा में हम लोग यहाँ पे हमारा मकान यहाँ पे बना हुआ है और आने जाने के रास्ता में यहाँ पे शौचालय निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग इसका विरोध किए थे और तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए थे। आने के बाद उन्होंने सरपंच महोदय और सचिव महोदय के बोला था कि यहाँ पे गांव वालों का विरोध हो रहा है, तो यहाँ पे इसका शौचालय का निर्माण नहीं किया जाए इस रास्ते में, क्योंकि आम लोगों के आने जाने का रास्ता है। फिर भी सरपंच महोदय अपने मन से विरोध होने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी यहाँ पे फिर शौचालय निर्माण के लिए सीमांकन करके चले गए हैं और इसको लगता है 1-2 दिन में वो अपना जेसीबी में कोड़वा के इसको शौचालय निर्माण का कार्य चालू करने वाले हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह रास्ता हमारे घर में आने जाने का रास्ता है। ग्राम पंचायत रत्नाबांधा सरपंच द्वारा ये जो आने जाने के रास्ते में शौचालय निर्माण काम जो करवाया जा रहा है, इसको विरोध में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पे। इसका जो है ना पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। पिछले बार भी इसका विरोध किया जा चुका था और तहसीलदार महोदय, सचिव महोदय सब आए हुए थे और वो सब यहाँ पे काम बंद कराने के लिए मना करके सरपंच को बोल के चले गए। उसके बाद सरपंच अपनी मनमानी के चलते यहाँ पे फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद 15/4/2021 को आके फिर यहाँ मार्किंग करके गए हुए हैं। यहाँ पे शासन के द्वारा पचरी का निर्माण कराया जा चुका है, उसके जस्ट ऊपर में बना रहे हैं, तो इससे पचरी का जो औचित्य है खराब पर खत्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में देते हुए आम रास्ता में जो बन रहा है शौचालय, उसको न बनाने के लिए सरपंच महोदय से आग्रह किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई।
शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आवापल्ली वन परिक्षेत्र के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अहेरी तहसील के वन क्षेत्र में तेंदुपत्ते जलकर राख हो गए। देश भर में कोरोना संक्रमण ने नागरिकों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे नागरिकों की दुर्दशा असहनीय हो गई है। आदिवासी और अन्य सामाजिक नागरिक तेंदु के नए पत्तियों को एकत्रित कर अपने 4 महीने की कमाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण ये देखा गया है कि पत्तियां आग से जलकर राख हो गई है, जिससे इस साल तेंदुपत्ता मिलना मुश्किल होगा और लोगों की उम्मीदें धराशायी हो रही है।
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन बस्तर द्वारा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। नाइट कर्फ्यू के परिपालन में थाना कोतवाली एवं बोधघाट पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों व बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं चेकिंग पॉइंट पर जारी वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया गया, मगर मोटरसाइकिल चालक तेज गति से वाहन को चलाते हुए कुछ दूर जाकर दुर्घटना का शिकार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल में रखी बोरी को चेक किया तो उसमें 21 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए आंकी गई है। इसको जब्त भी कर लिया गया है। हुए जिला प्रशासन के द्वारा नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। इस नाइट कर्फ्यू के आदेश के परिपालन में आज थाना कोतवाली, बोधघाट और यातायात के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जो है कार्यवाही की गई है। और इसमें जो शाम 6 बजे के पश्चात अनावश्यक तौर पर जो है भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर यह कार्यवाहियाँ की गई हैं, जिनमें कोतवाली और बोधघाट के अंतर्गत कुल 30 वाहन चालकों की गाड़ियों को जो है जब्ती कार्यवाही मोटर यान अधिनियम के तहत की गई है। इसके अलावा कुल 23 अन्य वाहन चालकों से जो है चालानी कार्यवाही कर जो है 8300 रुपये का समन शुल्क जो है वसूल किया गया है। इसके अलावा मास्क के अनिवार्यता का उल्लंघन करने वाले 66 लोगों पर 7300 रुपये की जो है समन शुल्क जो है वो वसूल किया गया है। और आगे भी जो भी व्यक्तियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करना पाया जाएगा, उन पर इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। रमजान शरीफ का चांद जैसे ही नजर आया, कायनात में सभी ने बस अल्लाह की इबादत का दौर शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक नन्ही परी ने भी अपनी उम्र का पहला रोजा रख अल्लाह की इबादत में मशगूल रही और दिन भर दुआएं मांगती रही। रमजान शरीफ का पाक महीना जैसे ही शुरू हुआ, लोगों ने आसमान पर चांद देखकर अल्लाह से दुआ मांगकर इबादत शुरू कर दी। रमजान के महीने में होने वाली विशेष इबादतों का सिलसिला भी जारी हुआ। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा इस महीने पूरे रोजे रखे जाते हैं। नमाज व दीगर इबादत कर सुबह सहरी से लेकर शाम तक अफ्तारी तक रोजा रख अल्लाह को राजी किया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई सेक्टर 10 की एक नन्ही परी आयरा फातिमा ने महज 7 साल की उम्र में रोजा रखा। अपनी उम्र का पहला रोजा उसने रखा और साथ ही सुबह से लेकर शाम तक इबादत करती रही, जिसके चलते पूरे घर का माहौल भी इसी माहौल में ढल गया। घर के सभी लोगों ने शाम के वक्त एक साथ बैठकर रोजा अफ्तार किया और अल्लाह से दुआ भी मांगी। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात आयरा के रोजा रखने से परिवार वाले काफी खुश नजर आए। सभी ने मिलकर देश, प्रदेश और शहर में खुशहाली की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुपेला थाने के समीप कृष्णा नगर में स्थित निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में किसी अज्ञात तत्व द्वारा आग लगा दी गई, जिसकी वजह से मैदान में डंप कचरा तेजी से जलने लगा और चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगा, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने फायर कंट्रोल रूम को दी। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के दल को मौके पर रवाना किया गया। अग्निशमन विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोरोना को मात देने और संक्रमण से बचाव करने के लिए सूरजपुर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा के निर्देश पर जिले की पुलिस 24 घंटे चेक पोस्ट व चौक चौराहों पर नागरिकों को संक्रमण से बचाने व लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने मुस्तैदी से डटी हुई है।
जिला मुख्यालय में भी पुलिस व प्रशासन टीम लगातार डटी हुई है। शुक्रवार को सूरजपुर थाना प्रभारी व तहसीलदार की टीम ने NH-43 पर आने जाने वाले व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की और बेवजह सड़कों पर निकले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें बेवजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बस्तर जिले में लगातार प्रशासन द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने जगदलपुर शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शहर वासियों से अपील की गई कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घरों से बाहर न निकलें और घर में सुरक्षित रहकर प्रशासन का सहयोग करें। तारीख के शाम को 6 बजे से लेके 22 तारीख को रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन घोषित है। इससे पहले भी ये नाइट कर्फ्यू पहले से बस्तर जिले में घोषित था, तो इसी को सफल बनाने के लिए आज सुबह हमारी पूरी टीम निकल रवाना हुई है। जितने फिक्स पॉइंट से लेकर जितने अधिकारी हैं, कुछ लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, उनको चेतावनी भी दी जा रही है, उनको जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सभी मेरा बस्तर जिले के निवासियों से अनुरोध है, आप अनावश्यक भ्रमण न करें, आप सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। अनावश्यक भ्रमण करने पाए जाने पर या किसी प्रकार का लापरवाही बरतने पर आपके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने एक 15 साल की नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी का कोविड टेस्ट कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि घटना 12 अप्रैल की है। आरोपी अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था और उसी पड़ोस में पीड़िता भी रहती थी। आरोपी ने रात में करीब 2-3 बजे के बीच में पीड़िता के कमरे में गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बात को किसी को नहीं बताने की धमकी भी उसने दे डाली। पीड़िता आज अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले को लेकर पुलिस ने इस तरह की जानकारी दी है। कल दिनांक 14 तारीख को एक पीड़िता आकर के थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ में बलरामपुर का रहने वाला पंकज तिर्की और उसके साथ में जबरन बलात्कार किया है। हमने तत्काल FIR दर्ज कर उसको पतासाजी की है, जो कि पता चला कि वो बलरामपुर का रहने वाला है आरोपी और यहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ झींगों में रहता था। उसी के बगल में नाबालिग का भी रिश्तेदारी थी, जहाँ पे वो लड़की रहती थी और इसका घर का कुछ काम वगैरह चल रहा था पंकज तिर्की के यहाँ, उसके रिश्तेदार के यहाँ, और उसने उसी मौके का फ़ायदा उठा के उसने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। हमने आरोपी की गिरफ्तारी करके उसको रिमांड भेज दिया है, विवेचना भी जारी है। बहरहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वहीं भी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।